बदायूं शरीफ में बड़े सरकार के पास आया एक ऐसा शख्स जिसका आधा शरीर तो इंसान का था, लेकिन आधा शरीर उसका पत्थर का हो गया। तो वो किस तरह से ठीक हुआ पूरा इस वीडियो में बताएंगे और आपको बड़े सरकार की पूरी दरगाह की हिस्ट्री बताएंगे और दरगाह की पूरी दरगाह शरीफ की जियारत कराएंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। तो आइए अब हम चलते हैं बदायूं शरीफ। इस समय हम अपने यहाँ के रोशनपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, क्योंकि हम वहां से रात में चले थे। तो अब हम पहुंच के रात के 1 बजे हम पहुंचे थे बदायूं शरीफ। तो रात के 1 बजे का इस तरह का बड़े सरकार के दरबार का जो गेट है, वो गेट इस तरह से नजर आ रहा था, काफी खूबसूरत नजर आ रहा था। तो हमने यहाँ पर रात के 1 बजे ही वीडियो बनाया, क्योंकि कुछ आदमियों को रात का मंजर देखना नसीब नहीं होता है। तो हमने सोचा कि वीडियो के माध्यम से वो बेचारे भी देख लेंगे। तो हम जब अंदर चले बड़े सरकार की दरगाह पे अंदर, तो सामने जब गेट से अंदर हम जब गए तो इतना खतरनाक मंजर था कि अगर आदमी कोई देख ले तो डर जाए। अगर रात में, क्योंकि सुनसान होता है और घर इधर उधर और बिल्कुल गलियां सुनसान जैसा आप देख रहे थे, और दिन का होता है कितना खूबसूरत हसीन मंजर जैसा आप देख पा रहे हैं। यह दिन का मंजर है, काफी खूबसूरत मंजर है दिन में। ये आप करते हैं कुछ मालूमात बड़े सरकार के बारे में। सुल्तान आरफीन हजरत बड़े सरकार साहब का जन्म 1215 ईस्वी में यमन शहर में हुआ था। आप शाही खानदान से निस्बत रखते थे, यानी आप शाही खानदान से थे। तो आप यमन से हिंदुस्तान तशरीफ लाए। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने ये करामत बख्शी थी कि अगर कोई बीमार आपके दर पर जाता, यानी आपके पास जाता, तो वह ठीक होकर लौटता था। आपका कहना था कि अगर कोई 3 दिन के अंदर बीमार आपके दरबार से ठीक ना हो, यानी आपके पास से ठीक होकर ना जाए, तो आपको जिंदा दफन कर दिया जाएगा। तो आपके दरबार में जो भी बीमार आता, अल्लाह के करम से वह ठीक होकर जाता था। एक दिन ऐसा हुआ, एक बीमार ऐसा आया जिसका आधा शरीर तो इंसान का था, लेकिन आधा शरीर उसका पत्थर का हो गया था। उसने बहुत इलाज कराया, लेकिन वो ठीक ना हो सका। तो वो बड़े सरकार साहब की खिदमत में हाजिर हुआ। उसको जब बड़े सरकार ने जब नजर डाली उस पे मोहब्बत की, तो वह इंसान जो है देखते ही देखते ठीक होने लगा और कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गया। आज भी आप बड़े सरकार के दरबार में जब भी जाएंगे तो मरीजों का एक हुजूम लगा हुआ देखेंगे। दुनिया के कोने कोने से और पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ पर मरीज आते हैं और ठीक होकर जाते हैं, जिसमें के मरीज जिन्न, आसेब, जो बुरी बला का साया और दिमाग की मतलब दिमाग के रोगी और बीमारियों से जो लाइलाज बीमारियां होती हैं, वह भी यहाँ पर आते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से और इनकी दुआ से वह ठीक होकर जाते हैं। आप जब भी यहाँ आए बदायूं शरीफ, आकर अपनी आंखों से देखेंगे इनकी करामत। ये अब आपको बड़े सरकार रहमतुल्लाहि अलैहि की मजार शरीफ की आपको ज़ियारत कराते हैं और अंदर लेकर आपको चलते हैं मजार शरीफ में और ज़ियारत कराते हैं, ज़ियारत कर लीजिए। तो जैसे ही आप अंदर जाएँगे तो ये इस तरह का मंज़र मिलेगा, काफ़ी खूबसूरत मंज़र है। सामने खादिम साहब बैठे हुए हैं और ये रात में दरगाह जो है बंद हो जाती है। रात में तो सभी दरगाहें बंद कर दी जाती हैं, सुबह को फजर की नमाज के बाद दरगाह खोल दी जाती है।
अब आपको दिखाते हैं बड़े सरकार रहमतुल्लाहि अलैहि का मस्जिद में से गुम्बद शरीफ का नज़ारा। कितना खूबसूरत गुम्बद, प्यारा सा गुम्बद नज़र आता है। जैसा आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। ये सिर्फ नज़ारा आपको मस्जिद में से देखने को मिलेगा। काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। मस्जिद को भी आप अच्छी तरीके से ज़ियारत कर लीजिए। और ये सामने जो लेटे हुए हैं ये मरीज़ है, यहाँ पर इलाज होता है। बहुत दूर-दूर से आते हैं। मैंने तो ये देखा है यहाँ शायद दुनिया के कोने-कोने से यहाँ पे मरीज़ आते हैं और इंशाअल्लाह सभी ये कहते हैं कि हमें फ़ायदा है और सभी ठीक होकर जाते हैं। आपको अगर ज़िंदगी में कोई मरीज़ मायूस हो चुका है ज़िंदगी से, तो वो है एक बार उस मरीज़ को बदायूँ शरीफ ज़रूर लेकर आएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह का हुक्म हुआ तो वह मरीज़ ज़रूर ठीक होगा। इस समय जो आप ज़ियारत कर रहे हैं, यह बड़े सरकार रहमतुल्लाहि अलैहि के दरबार की खूबसूरत मस्जिद है। कितनी प्यारी मस्जिद है, काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है, इसी में नमाज़ होती है। तो ये जो आप लेटे हुए देख रहे हैं, ये मरीज़ हैं, ये इधर-उधर जैसा आदमी कोई थक जाता है तो वो आराम करने के लिए लेट जाता है। वैसे तो मस्जिद में लेटना सोना मना है, लेकिन जब आदमी को जो ज़्यादा परेशानी होती है, तो ऐसा भी नहीं है कि वो लेट सकता है। आइए अब आपको दिखाते हैं दरगाह से थोड़ी दूर जाने के बाद जब बस्ती में से आपके गुम्बद शरीफ की ज़ियारत करते हैं तो किस तरह से आपका रोज़ा नज़र आता है। तो हम थोड़ी-सी बस्ती से दूर हटकर आ चुके हैं और हमने यहाँ आकर आपके रोज़े की ज़ियारत करी। आपके तो काफ़ी खूबसूरत आपकी दरगाह शरीफ नज़र आ रही थी, काफ़ी खूबसूरत मंज़र दिखाई दे रहा था। तो इसके लिए हमें चलना पड़ा बस्ती से थोड़ी दूर, क्योंकि मेन रोड से आप जिस रास्ते से आएँगे तो उस रास्ते